हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हालचाल। आज 7 अप्रैल दिन रविवार, हिंदी तिथि कृष्णा पक्ष त्रयोदशी। चलिए फटाफट आज की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में उपवास रखेगी आम आदमी पार्टी। अमेरिका सहित इन देशों में भी अनशन की तैयारी। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि दुनिया भर में रहने वाले भारतवासियों ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गठन का समर्थन किया था। दुनिया भर में रहने वाले भारतीय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। आईफोन और मैकबुक पर बम्पर डिस्काउंट। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर नहीं, रिलायंस डिजिटल सेल पर है ऑफर। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर कोई बड़ी सेल तो नहीं चल रही, लेकिन रिलायंस डिजिटल ने बम्पर सेल का ऐलान कर दिया है। ब्रांड ने डिजिटल डिस्काउंट डेज सेल का ऐलान किया है। 6 अप्रैल से शुरू हुई है ये सेल 15 अप्रैल तक चलेगी, जिसमें आईफोन, दूसरे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और दूसरे प्रोडक्ट्स पर आकर्षक डिस्काउंट मिलेगा। 5 गाड़ियों में हुई जोरदार टक्कर, बस पलटी, एक की मौत और दर्जन भर घायल। रांची की ओर से आ रहे पाइप लदे एक ट्रक ने असंतुलित होकर आगे चल रही क्रेटा गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इसी बीच पीछे से आ रही हेमकुंठ यात्री बस इसी जद में आकर सड़क पर ही पलट गई। वहीं इस ट्रक के चपेट में एक अन्य 4 व्हीलर और 2 बाइक भी आ गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पीएम मोदी ने गाजियाबाद में किया रोड शो, सीएम योगी भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। 19 अप्रैल से मतदान शुरू हो जाएंगे। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। यहां से बीजेपी के टिकट पर वर्तमान विधायक अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी की डॉली शर्मा और बहुजन समाज पार्टी से नंद किशोर पुंडीर चुनावी मैदान में हैं। पीएम मोदी ने गाजियाबाद में रोड शो किया। सीएम योगी समेत कई नेता भी रैली में शामिल नजर आए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा किया तो बजट में इतना घाटा होगा कि पैसा ही नहीं बचेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मैं सिर्फ कर्नाटक का उदाहरण देना चाहती हूं। यहां जीतने के लिए उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे। उन घोषणा पत्रों ने उन्हें जिताया, लेकिन उन वादों को पूरा करने के लिए आपको बजट की जरूरत है। और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने खुद कहा था कि उनके पास विकास के लिए पैसा नहीं है। भूल जाइए एफडी में निवेश, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम सुपरहिट, मिलेगा तगड़ा ब्याज। हम बात कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की। ये भी एफडी की तरह ही सेविंग सर्टिफिकेट है, जिसमें 5 साल के लिए निवेश किया जाता है। अभी इस स्कीम में 7.7% का ब्याज दिया जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में गैस लीक से अफरा तफरी, लोगों को 5 किलोमीटर किया गया दूर। 21 स्टाफ अस्पताल में भर्ती। झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल के फर्नेस एरिया की गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्लांट के कर्मचारियों को 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दिया गया है। फुटेज वायरल होने पर पकड़ा गया बच्चा चोर, हर की पौड़ी से उठाकर ले गया था बच्ची। बच्ची के पिता महेंद्र पेशे से मजदूर हैं और मां गृहिणी है। परिवार अपने सबसे छोटे बेटे का मुंडन कराने के लिए हरिद्वार पहुंचा था। वहीं से बच्ची बिछड़कर कुछ दूर चली गई, जहां से आरोपी उसे उठाकर अपने साथ ले गया। पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने भीख मांगने व मंगवाने के लिए मासूम का अपहरण किया था। 6 लाख में बेबी, सीबीआई ने बेनकाब किया दिल्ली में बच्चों के खरीद फरोख्त का नेटवर्क। सीबीआई ने दिल्ली के केशवपुरम इलाके में छापेमारी पर मानव तस्करी गैंग का पर्दाफाश किया है। अधिकारियों ने इस गैंग के ठिकाने से 36 घंटे और 15 दिन के नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया है। इस मामले में सीबीआई अधिकारियों ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस मामले में दूसरे राज्यों में भी छापेमारी कर सकती है। भारत के लोकसभा चुनाव में सेंधमारी की कोशिश में चीन, माइक्रोसॉफ्ट ने बताया क्या है ड्रैगन का प्लान। भारत में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में भी राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं।
ऐसे में टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि चीन एआई जनरेटेड कंटेंट का प्रयोग करके चुनावों में हेरफेर कर सकता है। एलन मस्क से अमीर हुए मार्क जुकरबर्ग बन गए दुनिया के तीसरे रईस, दौलत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति शुक्रवार को $5.65 अरब तक बढ़ गई और $187 अरब पर पहुंच गई। इसी के साथ एलन मस्क को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के तीसरे सबसे रईस शख्स बन चुके हैं। मुख्तियार अंसारी के परिवार से मिलने गाजीपुर जाएंगे अखिलेश यादव। एसपी कार्यालय पर लगे पोस्टर में की गई खास अपील। इस अपील में कहा गया है कि मुसलमान भाई ईद न मनाएं और मुख्तियार अंसारी के लिए दुआएं मांगे। बता दें कि सुधाकर यादव मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव रह चुके हैं। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं का देशव्यापी उपवास आज। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि भारत के 25 राज्यों की राजधानी, जिला, ब्लॉक मुख्यालय और अपने गांव कस्बे में लोग सामूहिक उपवास करके केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दुनिया के कई देशों में हमारी पार्टी के समर्थक सामूहिक उपवास करेंगे। उत्तर भारत में शुरू हो गया टेम्परेचर का टॉर्चर। तेज धूप से तपने लगी जमीन। पूरे उत्तर भारत में चिलचिलाती गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। वहीं देश के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक पहुंच दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बारिश होने के आसार हैं। 16 रन 3 विकेट तो जीता मैच, हार जाता राजस्थान। आरसीबी के सुस्त गेंदबाज आखिर में जागे। आरआर वर्सेस आरसीबी आईपीएल 2024 मैच 19वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया है। गिरफ्तारी के बाद सीएम पद संभालने का अधिकार खो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री ने केजरीवाल को हटाने के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। पूर्व विधायक ने अपनी याचिका में कहा कि ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। सीबीआई के खिलाफ कोर्ट पहुंची बीआरएस नेता के कविता, जेल में पूछताछ पर रोक के लिए लगाई अर्जी। बीआरएस नेता के कविता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कविता ने न्यायिक हिरासत के दौरान जेल में पूछताछ के लिए दिए कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब इस मामले में अदालत 10 अप्रैल को सुनवाई करेगी। लोकसभा चुनाव, पीएम मोदी का सियासी पैगाम, यूपी से राजस्थान तक जनसभाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। चुनाव में तमाम दल अपने दमखम से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर और अजमेर में रैली की। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोड शो किया। 5वीं की छात्रा से गंदी हरकत करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। आरोपी टीचर की हरकतों से परेशान होकर छात्रा ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। जब बच्ची ने यह बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने गांव के सरपंच को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस थाने में जाकर टीचर के खिलाफ लिखित शिकायत की थी। मामले की जानकारी मिलते ही टीचर फरार हो गया था, लेकिन अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया आदेश। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मध्य प्रदेश की ग्वालियर कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट से स्थायी वारंट जारी किया गया है। यह वारंट अमार्स एक्ट के मामले में जारी किया गया है। साल 1995 और 97 के फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप लगा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।